जनपद बहराइच के पयागपुर के कलोई गांव में चले गोली में एक और वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलोई में चल रहा जमीनी विवाद अब और गंभीर हिंसा का रूप ले चुका है। इस मामले में जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे भी लाठी डंडे लेकर मौके पर मौजूद है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण था और इसी के दौरान पूर्व प्रधान मनीष चौधरी को बताया जा रहा है कि विवाद काफी समय से चल रहा था, लेकिन समय रहते प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिणाम स्वरूप मामला हिंसक हो गया और गोली चलने जैसी गंभीर घटना घटित हो गई। घटना के बाद घायल मनीष चौधरी के परिजन प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। भैया कि वो जो जमीनी विवाद हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ जाति के नाम पे हुआ है। और जिस व्यक्ति ने जमीन बेचा था, उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। उसकी मां ने और उस व्यक्ति ने अपना एक जो है बयान जारी कर दिया है कि हमने जमीन जो है मनीष चौधरी और क्या रमन चौधरी, इनको हमने अपनी जमीन बेची थी। ये लोग मतलब अपने यहाँ घर से ट्रैक्टर ले करके कई लोग जमीन को जुतवाने गए थे, तो उनको शासन सत्ता का बड़ा गुरूर था। और भाजपा की सरकार है, इस नाते खास तौर से कुर्मी बिरादरी को पूरे प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। अब वो लोग चौधरी साहब हमारे क्षेत्र के कटरा के बड़े आदमी और शरीफ आदमी है, मतलब बड़ी इज्जत है और बड़ा सम्मान है उन लोगों का। वो लोग अपना जमीन जोतने गए थे, इन लोगों ने वहां पे जा करके इकट्ठा होकर के और बंदूक ले जा करके कट्टा और बंदूक से मनीष चौधरी के ऊपर फायर कर दिया। और जब इन्होंने मनीष चौधरी के ऊपर फायर किया तो बचाव में जो यहाँ से इनके परिवार के, इनके घर के लोग जो लड़के गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और गोली लगने के बावजूद उन्होंने गोली इनको मार दिया। गोली लगने के बाद सीधे लेकर के लोग पयागपुर जब गए, तो वहां जब गए वहां, तो वहां जाने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम लिया, एक अपने राजनीतिक आका का नाम लिया, जिसकी वजह से जब ये लोग हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे तो वहां पे कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं था। उन्होंने अस्पताल में जाकर के ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि इनकी कोई दवा नहीं कीजिएगा, और कोई वहां हॉस्पिटल में नहीं था। जब ये लड़के वहां से खूब चिल्लाए हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, जब उनको डांटे हैं कस के डॉक्टर को, तब आकर के उनकी दवाई शुरू हुई है। इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि दवा नहीं, उपचार ना किया जाए। ये उनके परिवार के, ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है उस क्षेत्र के, जिन्होंने उसने कहा कि मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूं और विधायक के दबाव की वजह से उस व्यक्ति का जो है मनीष चौधरी का इलाज करने से डॉक्टरों ने मना कर दिया। कहा हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, दुनिया भर का ये सब बता करके उन्होंने जो है दवा करने से मना कर दिया। किसी तरीके से ले जा करके इन्होंने, तब जा करके जब सब इकट्ठा हो गए, तब जा करके दवा पानी शुरू हुआ है वहां जाके। तो इस समय कहाँ पे भर्ती हैं मनीष चौधरी? इस समय बिटाना हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहां पे उनके जो सर में गोली लगी थी, 3 छर्रे जो है कट्टा या बंदूक से जो कुछ भी दागा उन्होंने, 12 बोर के कट्टा से, 12 बोर के बंदूक से अपना सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के उस लड़के के ऊपर फायर किया। और फायर करने के बाद बिटाना हॉस्पिटल में जब उन्होंने कोई दवा नहीं की, सरकारी अस्पताल में उनका कोई इलाज नहीं किया, और एक मैडम है, कोई सीओ हैं, उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि दोनों दोनों पक्षों के ऊपर मुकदमा, और हमारे ऊपर गोली लगी है और मुकदमा दोनों पक्षों के ऊपर किया जाए, ये कहाँ का न्याय है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में कुर्मी बिरादरी के ऊपर इस तरीके से जुल्म और इस तरीके से अत्याचार हो रहा है कि इसको खास तौर से इस बिरादरी को सोचना पड़ेगा। ये जिंदगी भर भाजपा के वोटर थे और भाजपा के साथ रहा करते थे, और इस तरीके से इनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। और जो प्रदेश का मुखिया बना बैठा है, वो भी यही चाहता है। और थाने पे गए तो वहां पे कोई सुनने वाला नहीं। एक सीओ मैडम है, सीओ मैडम स्टेटमेंट देती हैं कि हम दोनों तरफ से मुकदमा कायम करते हैं। भाई गोली अगर हमको लगी है तो हमारा मुकदमा पहले लिखना चाहिए। और हमने तो ये भी सुना है कि मुकदमा उसमें जो है, जो 307 लिखा जाता है कट्टा बंदूक गोली चलाने पे, उस पे जो है 1 से 7 16 का मुकदमा लिखा गया है। वहाँ पे जिसने गोली चलाया, क्या उसकी जमीन भी वहाँ पे थी? कोई जमीन नहीं थी उनका, कुछ भी नहीं था। जिसने भी जमीन बेचा है उसने साफ साफ कह दिया कि हमने जमीन जो है क्या नाम रमन चौधरी और जो है क्या नाम, अरे ये, उनका स्टेटमेंट आया कि 5 लोगों के नाम बैनामा हाँ, किया। हमने 5 लोगों के नाम, क्या नाम इनके, महेश चौधरी, मनीष चौधरी और जो है विनय चौधरी की वाइफ, क्या नाम है उनका, रमा चौधरी के नाम से हमने बैनामा किया। उनका कुछ भी नहीं, सिर्फ दबंगई और गुंडई के बल पे जमीन को जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। ये तो मेरा खास तौर से प्रशासन और पूरे प्रदेश नेतृत्व से मेरा निवेदन है कि भाई उनकी मदद की जाए। टोटल जो जायज है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरफ से कितने लोग घायल हैं? इस तरफ से तो खैर 2 लोग घायल हैं। एक कौन है?
एक मनीष चौधरी है, एक कौन है, राकेश वर्मा, राजगढ़ गुलरिया के रहने वाले 2 लड़के हैं। 2 लोगों को गोली लगी है, लाठी डंडे से मारा है। लाठी डंडे से मारा। राकेश को लाठी डंडे जी, लाठी डंडे से। किंचू मिश्रा। हाँ, किंचू मिश्रा। 4-5 लोग उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। जी, अब किसी की गिरफ्तारी हुई है ये तो नहीं पता है, लेकिन ये बता रही है कि कोई गिरफ्तारी हुई है उसमें। इसकी हुई है तो प्रशासन द्वारा आप लोगों को सहायता कैसी मिली? प्रशासन के द्वारा कोई सहायता नहीं दिया जा रहा है, कोई पूछने तक नहीं आया है और ना कोई देखने तक आया है। कोई प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रही।